हमारी एक ही मांग है कि हम इस नदी की ना तो गहराई चाहते हैं ना चौड़ाई चाहते हैं, जिससे हमारे। सर, मेरा नाम नईम है और आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और खीरी लाइव न्यूज के माध्यम से मैं रिपोर्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आप मेरे पीछे देख लो, ये टेंट है और यहाँ पे किसान है, जो ग्रामीण है इस क्षेत्र के, जोरहा, माझा और काफी सारे ग्राम सभाएं लगती हैं। तो वहाँ पे जो ये ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, ये रात को इसी टेंट में लेटते हैं। आप समझ सकते हो इनका कितना आक्रोश है और धरना प्रदर्शन है। इनका बेसिकली पर्पस ये है, जो यहाँ पे जो खनन आवंटित किया गया है, तो वो खनन आवंटित करने से जो परेशानियां हो रही है, जो ये नाला हमारे पीछे आप बगल में कैमरा में दिखाते हैं, इस साइड नाला है, वहां पे भी मतलब वो नदी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जब ग्रामीणों का कहना है कि जब ये खनन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये जो नाला आपको दिख रहा है, ये काफी और बड़ा हो सकता है और इनकी खेत की जमीनों को काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका बस यही कहना है कि इस जो खनन इंस्पेक्टर द्वारा या जो प्रशासन के द्वारा ये खनन पट्टा आवंटित किया गया, उसको निरस्त किया जाए। और उनका ये कहना है कि जब तक, हालांकि अभी बात हुई है और मेरी भी बात होती रहेगी, अभी कुशवाहा जी जो कि पूर्व विधायक हैं, इस समय यहाँ पे मौजूद भी हैं, और उनकी बात हुई है। तो एक जो खनन इंस्पेक्टर है, उन्होंने ये बोला है कि हम उसको प्रॉपर संज्ञान में ले रहे हैं और अभी क्या है, इसको हम निरस्त कर देंगे। लेकिन ग्रामीणों और नागरिकों का कहना है, जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि हम ऐसे नहीं मानने वाले। जब तक हमको लिखित में ये सूचना नहीं दी जाएगी, तब तक ये धरना हम कंटिन्यू करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि इनकी मांगे जायज है और उम्मीद करते हैं प्रशासन इसको संज्ञान लेके इन चीजों को ग्राउंड स्तर पे देखेगा। हालांकि 2 टीमें आ चुकी हैं ऑलरेडी और उन्होंने देखा है, लेकिन कुछ इनको जो उत्तर या आंसर इनको करना था, रिस्पांस करना था, उस तरीके से प्रशासन ने किया नहीं है। ग्रामीण धरने पे अब भी हैं और उनका ये कहना है कि अभी ये धरना जो प्रदर्शन कंटिन्यू होगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। और मेन मांग इनकी ये है, खनन जो आवंटित किया गया पट्टा, उसको निरस्त कर दें। फिलहाल अब देखना यह है कि प्रशासन इसको संज्ञान लेता है या इसको कंटिन्यू करता है या ये धरना प्रदर्शन और आगे जाता है। ये तो भविष्य के घर में उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसको संज्ञान लेके किसानों को राहत पहुंचाए। 1 तारीख से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या उद्देश्य है और क्या आपको परेशानी हुई? आप एक करके हमें जवाब दीजिए। देखो, पहले मैं तो आपका सवाल दुरुस्त कर दूं, क्योंकि ये 1 जनवरी से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस खनन को पट्टे को निरस्त करवाने के लिए लगभग ग्राम माझावासी 1.5 महीने से जद्दोजहद प्रशासन से कर रहे हैं, जिनमें जिलाधिकारी महोदय ने 2 टीमें भी बनाई हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। और हमारा इस खनन से हमारे जो जितनी भी ग्राम सभाएं इसमें पड़ती हैं, चाहे वो मुसराहा हो, बगोरिया हो, हमारे यहाँ माझा हो, बड़ौरा हो, चिंगारी हो, झाला हो, मोटी हो, ये सारी ग्राम सभाएं में 20,000 किसान प्रभावित होते हैं। ठीक है, मेरी बात पम्मी सर से होती रही है और मैंने आशीष जी हैं खनन इंस्पेक्टर, उनसे बात की थी। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं चीजों को थोड़ा सा एनालाइज कर लूं, उसके बाद मैं ग्राउंड पे जाके चीजों को सही कर लूंगा। हमने कहा सही करने की बात नहीं, जब चीज वहां पे आपने पट्टा आवंटित किया है, तो आप जैसे एक रैंडम पट्टा आपने एरिया डिसाइड कर दिया, तो जहां पे पर्टिकुलर खनन के लिए आपने बोला है, तो थोड़ा सा और डिस्टेंस आप ऐसे बोले थे कहीं दूसरी जगह है पॉसिबल, वहां पे कर ले। तो क्या उस बात पे एग्री करेंगे आप? नहीं, हमारा देखिए, हमारा खनन का आर पार की लड़ाई है। हम इस चौराहे नाले के अंदर, जिसकी मात्र 1.5 30 मीटर चौड़ाई है, हम कहीं भी खनन नहीं होने देंगे। ये नहीं कि ये तो जो पॉइंट की इसको छोड़ के वो आगे भड़ोरा में करे, चिंगारी में करे या पीछे मुसराहा में करे। हमारी एक ही मांग है कि हम इस नदी की ना तो गहराई चाहते हैं ना चौड़ाई चाहते हैं, जिससे हमारे लोग विस्थापित हो। मेरा पॉइंट वही था, क्योंकि सुनने में आ रहा था वो डिस्टेंस हटा के कहीं दूसरी जगह कर देते तो आप कंटिन्यू करने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। देखिए, हम यहाँ इस नाले के अंदर, क्योंकि देखिए पहली बात तो इस 30 मीटर की चौड़ाई के अंदर खनन नहीं हो सकता। खनन के लिए इनके पास शारदा की 500-500 मीटर चौड़ाई पड़ी, वहां खनन करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस नाले के अंदर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, चाहे वो एनजीटी को लेके हो, इन्वायरमेंट को लेके हो, जहां हमारे पास में हमारे यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट है उसको लेके हो। क्योंकि अभी तो आपने देखा होगा कि 13 नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है कि योर रिजर्व फॉरेस्ट के पास जो भी नदी नाले हैं वहां खनन नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इस नाले के अंदर खनन किया जा रहा है, नदियों को छोड़ के। सबसे बड़ी बात यह है, एक छोटे से नाले के अंदर खनन किया जा रहा है। सबसे बात तो यही है,
कि आज वो खनन अधिकारी कहते हैं प्लान चेंज कर देंगे। प्लान चेंज करने से किसी का कोई भी भला नहीं होने वाला है। हम केवल विस्थापित होने वाले लोगों को बचाना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है, विस्थापित किसी किसान को नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारा संकल्प है और दृढ़ निश्चय भी है। बिल्कुल आपकी मांग जायज है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे खनन नहीं होने देंगे क्योंकि चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। क्योंकि मैंने एरिया भी देखा जहाँ पे आपके खेत भी कटे हुए हैं, मैंने वो वीडियो भी शूट किया। अब आते हैं पहले सवाल पे, ये तो दूसरा है। पहले जो आपका अस्थायी पुल है जहाँ पे नागरिक ग्रामीण निकलते हैं वहां से, तो उसके लिए क्या प्रतिनिधि कोई सरकार का आया, फिर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया? क्योंकि एक जो पुल वहां पे बन जाता है तो उसके लिए मतलब वो तो बहुत बड़ी बात हो गई पुल के लिए, आप खनन के लिए रोक रहे हो तो दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए कुछ बोलना चाहेंगे, एक जो अस्थायी पुल है उसको स्थायी करने के लिए? देखिए, उसके लिए हमारे यहाँ माझा की जो ग्रामवासी हैं और सरदार परमजीत सिंह सन 84 से 1984 से लगातार लिखा पढ़ी कर रहे हैं, इनके पास पेपर भी मौजूद है, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक इस पे ध्यान नहीं दिया गया। हमारे बीच में दिवंगत कृष्ण कुमार पटेल जी थे, उन्होंने काफी प्रयास किया था। उन्होंने मैं भी साथ में था जब उन्होंने बताया कि इसकी फाइल सचिवालय तक पहुंच गई है, लेकिन उसके बाद में जब से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, इसमें किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं हुआ। वो जो अस्थायी पुल है वो केवल बच्चों की पढ़ाई को और बीमार अस्वस्थ लोगों को लेकर बनाया जाता है, क्योंकि सिंगाही की जो दूरी है, अगर बिलाया से घूम के आते हैं तो 18 किलोमीटर है, अगर हम इधर से ग्रामवासी निकल जाते हैं मात्र 3 किलोमीटर है। तो इसी को लेकर खनन अधिकारी का विरोध भी था, लेकिन उस जो पुल बनाया गया, अस्थायी पुल बनाया गया, उससे पानी विरोध नहीं हो रहा, लेकिन जो इन्होंने होम पंप डाल के बनाया है उससे नदी का, इस नाले का पानी अवरुद्ध हो रहा है। हमारी ये भी एक बहुत बड़ी मांग है, उससे उरारें भी कट के गिर रही है, और उसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने सीमेंट की बोरों में भर के बैग लगा रखे हैं। तो सबसे मेन समस्या थी कि आप उनके जो अस्थायी पुल बनाया गया है ग्रामीणों को लेके, उसमें किसी का कोई भी व्यवसाय नहीं है, वो केवल आम लोगों के लिए है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष के लिए है, एक खनन माफियों के लिए है, और इसमें पानी में विरोध किया गया। हम इसकी सख्त घोर निंदा करते हैं और इसका विरोध भी करते हैं। एक सवाल और है, काफी सारे लोग मतलब काफी दिन से ये सवाल उठ रहा है ये पुल के लिए, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि आया आप लोगों से संपर्क करने के लिए कि ये पुल के लिए कुछ फाइल ऊपर आएगी, कुछ सपोर्ट आपको मिला नहीं मिला? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। ये बराबर इसकी भागदौड़ कर भी रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी विश्वासन नहीं मिला है, और इससे मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं तो 20,000 लोग, अगर ये पुल अस्थायी पुल बन जाए तो मुझे लग रहा है कि अगर हम लोगों को पलिया भी जाना है तो कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी कम होती है। अगर ये पुल बन जाता है तो आवागमन के लिए, गन्ने की सप्लाई के लिए, जो गन्ना हमारे यहाँ बिलाया फैक्ट्री से खैरीगढ़ से जाता है, उसकी भी कम से कम 10 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। पुल की तो बहुत बड़ी मांग है, और मैं इस मंच से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा इन सरकारों को और प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और इन लोगों की जो मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने एक अस्थायी पुल देना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपकी ये मांगे सरकार तक पहुंचेंगी या जो प्रशासन इसको संज्ञान लेगा, क्योंकि आप जायज कर रहे हो और पत्रकार जो साथी हमारे साथी हैं सभी आपके साथ है, कोऑपरेट किया।